अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ले जी मैं जा रही हूँ ऑफ़िस और मेरा रोंदे बच्चे की तरह मुंह बना हुआ है। देखिए मैं आपको ना टूटे दिल से टाटा बाय बाय कर रही हूँ। ये वो वाला बच्चा है जिसको एक दो छुट्टी करवा लो ना, वो बाद में जो घर में आके फिर रोंदा डालते ना कि मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं वो वाला बच्चा हूँ। ले जी ऑफ़िस से काम शाम करके और अब हम जा रहे हैं कहाँ। पहले तो आप कहेंगे कि ऑफ़िस जा रही है और ऑफ़िस का काम नहीं दिखाया। आप लोग सब बेहतर जानते हैं मैं हूँ पेशे से वकील लड़की, तो मैं आपको कोर्ट कचहरी ज़ाहिर दिखाने के अलाउ नहीं है हमें, और ना मैं दिखा सकती हूँ। तो वैसे दुआ कर सकती हूँ अल्लाह ताला मेरी बहन भाइयों को अल्लाह ताला हस्पतालों से और कोर्ट कचहरियों से दूर रखे। अब आप कहेंगे जी लो पेशे की वकील लड़की और कहती है कि कोर्ट कचहरियों से दूर रखे, तो आप लोगों का कैसे बिज़नेस चलेगा। जी रब से दुआ है मेरे व्यूवर्स को अल्लाह सोने सोने खूबसूरत घर दे, प्लाट दे, और आप लोग रजिस्ट्रियाँ करवाने और अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ दे देगा, आमीन जी। अच्छा जी, ये किधर हम जा रहे हैं। मैं चली किधर चली, चलो तुसी भी नाल यार, दावत पे आई हूँ। मेरी सोनी सी सहेली ने लिया खूबसूरत सा घर और हम लोगों को इनवाइट किया कि मैंने लिया है घर और मेरा घर देखने आ खुशी खुशी से। मैं कहती हूँ कि मेरिया सारिया सहेलियाँ ने 10 दिन पहला रोटी खाना छड़ दी है, भुखियाँ रह के उन्होंने बेरा भूखे रह के उनका बुरा हाल था, भूखी नहीं है दिन रात उन्होंने, मैं कहती हूँ कि उन्होंने भूख हड़ताल की है कि हम लोगों ने दावत पे जाना। सिर्फ मैं अकेली थी, मेरी आपको सेहत से भी अंदाज़ा लगेगा कि मैं भूखी नहीं रह सकती। फिर हम गए हैं और फिर जाने के बाद जब गए और देखें इतने खूबसूरत माशाल्लाह लजीज़ लजीज़ पकवान उन्होंने बनाए हुए थे। मैं कहती हूँ कि किसी चीज़ को देखते सारी हमने कहा, ये नहीं कहा हमने कि ये क्यों बनाया, मैं कहती हूँ कि प्लेट पकड़िए तो टूट पड़े हम सारे के सारे। जब इतनी खूबसूरत सी नेमतें और मज़े मज़े की नेमतें आपके आगे रखी जाएं तो फिर आपको इनकार नहीं करना चाहिए। तो कितने जे मेरी प्लेट मैं भी पढ़ ला एक प्लेट में ज़रा। अच्छा जी, पहले देखें ये एग, ठीक है ये है जी मुर्गी का अंडा, लेकिन उसको क्या बना दिया हुआ है, इतना खूबसूरत गार्निश किया है। और अब आप देखें ये क्या बना हुआ है, तो इतना खूबसूरत माशाल्लाह। फिर हम दोनों सहेलियों को बस हम लोगों को ना आर्ट मिलनी चाहिए। वैसे भी कोई चीज़ आपके इधर से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने खूबसूरत तरीके से ना उन्होंने हमें दावत पे बुलाया और हर चीज़ इतनी खूबसूरत सलीके से मैनेज की और अच्छे तरीके से हम लोगों के सामने ना पेश की। इसी से पता चलता है कि आने वाले मेहमान जो से वो कितने खास हैं और उनका कितना इंतज़ार किया जा रहा था। असी बाहर ही अंदर ये बस वकीलों ना करना तो मोबाइल लगा होंदा है। यकीन मानो वैसे भी हमारे क्लाइंट हमेशा नाराज़ रहते हैं, हमारा फ़ोन ही नहीं उठाते। और जबकि मुझे गुस्सा चढ़ रहा था, मैं कह रही थी कि कोई भी खाना खाते हुए ना फ़ोन ना उठाए, तो बस करना भी पड़ता अगर क्लाइंट का हम फ़ोन नहीं उठाएंगे आप लोग परेशान हो जाते। तो इधर है जी मेरी प्लेट, मैं जहाँ भी जाऊँ ना एक तो मेरी भाभी डाल के देती हूँ, और अगर मेरी दोस्तें साथ हों तो फिर मैं कहती हूँ मैं अपनी दोस्तों की ड्यूटी लगा देती हूँ कि मुझे दो। इधर मैं अपनी फ्रेंड को कह रही हूँ कि मुझे हर चीज़ ना थोड़ी थोड़ी डाल के दो। तो ये बन रही है जी मेरी प्लेट। माशाल्लाह जी इतना खूबसूरत खाना बना हुआ था, इतना कुछ बना हुआ था। ये बना हुआ था जी मटर कीमा और उसके साथ था मटन के साथ था आलू और कोफ्ते। फिर उसके बाद चिकन वो नूडल्स बने हुए थे, क्या कहते हैं कोफ्ते वाले। और इसके बाद था जी ड्रम स्टिक उन्होंने फ्राई किए हुए थे, चिपली कबाब थे और पता नहीं क्या क्या था। माशाल्लाह माशाल्लाह जो भी कुछ था ना, बिरयानी थी खूबसूरत सी। और ये मैंने लेने लगी हूँ बबल वाली रोटी, और मैंने कहा कि मैं खाऊं। और इतना मज़े की हर चीज़ बनी हुई थी। वैसे भी किसी भी रिज़्क़ में अगर आप चाहते हैं ना आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, तो कभी भी रिज़्क़ में नुक्स ना निकालें। आपके सामने जो भी रखा जाए उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएँ और अल्लाह का शुक्र अदा करें खाने के बाद, क्योंकि फ़रिश्तों की ड्यूटी अल्लाह की ज़ात उसी टाइम लगा देती है जब अल्लाह की नेमतों का आप शुक्र अदा करते हैं कि अगले खाने का टाइम का ना बंदोबस्त किया जाएगा। आज मैं आपको बताऊँ ना कि मेरे हेल्दी होने का राज क्या है। इतना खाती नहीं हूँ मैं, बस ये है कि मैं खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ और पेट में वो जहर नहीं बनता, और खाने के बाद शुक्र पढ़ती हूँ और अल्लाह ताला मेरे अगले खाने का बंदोबस्त फरिश्तों को लगा देता है।
स्वीट डिश इतनी यम्मी सी बनी हुई थी कि हम लोगों ने पूरा जो इसका बाउल है ना वो खा गए। और इसके बाद हमारी सहेली को पता था कि ये मेरी सहेलियाँ जो सी हैं कम कम खाने वाली हैं, तो इसीलिए उसने कहा कि आप डोंट वरी, कोई फ़िक्र ना करें, मैंने 3 जो सा बाउल बनाए हुए हैं, रज रज के खाओ। तो फिर हमने कहा बस अब तुमने बनाया तो अब तो हम खा के जाएंगे। इतने मज़े के साथ हमने इंजॉय किया सारा ये खाना वगैरह, और उसके बाद मीठा सर्व जब उन्होंने किया बहुत मज़ा आया। तो अब हम जाते हैं जो उनके छत पे। तो मैंने उनसे परमिशन ली कि अगर आपको इजाज़त हो तो मैं बना लूँ वीडियो। तो उन्होंने कहा बेशक पूरे घर की बना सकती हैं आप। तो मैं तब इजाज़त नहीं थी ली हुई, तो अब मैंने घर की सिर्फ थोड़ी सी बनाने लगी हूँ। तो इधर ये देखो मेरी सारी सहेलियाँ हैं, मेरी वो क्या कहते हैं चाँद की चांदनियाँ खड़े होकर सारी की सारी बना रही हैं माशाल्लाह अपनी पिक्स। और मैं थी बिज़ी अपने व्लॉग में, और इतने खूबसूरत उन्होंने ये रखे हुए थे, पौधे उगाए हुए हैं, प्लांट्स। तो ये देखिए मैं आपको बैक एरिया दिखाऊँ, ये खेत है और इतने खूबसूरत नज़र आ रहे थे। अभी एक सीन आपको दिखाती हूँ इतना मज़े का कि मैंने कहा जब आपकी मॉर्निंग होती होगी तो कितना खूबसूरत ये व्यू इधर से नज़र आता होगा। सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा धूप आएगी आपके छत पे, और गर्मियों में ना रात के टाइम बड़ा मज़ा आएगा। और ये देखें मोतिया लगा हुआ, मुझे अम्मा जी मेरी नानी याद आ गई। हमने मोतिया लगाए हो ना, अम्मा जी ने उसकी डंडियाँ वाला पकड़ के अपने कानों में लगाना। ये देखें जी इधर से सीन इतना व्यू कमाल का था, मैं क्या बताऊँ। और अब इधर मुझे सारे डांट रहे थे कि जन्नत तुम बहुत हेल्दी हो गई हो। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, इतनी दावतें मैंने खाई हैं और होटलिंग की है, अब थोड़ा तो वेट बढ़ेगा ही ना, लेकिन अब मैं ज़रा वेट कम करूँगी। तुसी फिक्र ना करो ते नानी जिक्र भी ना करो। इधर जी उन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई थी, तो हमने तो उनका वो क्या कहते हैं डरबा भी खोल खोल के मुर्गियाँ देखी हैं। हमारा बस नहीं था चल रहा, एक एक चीज़ खोल के देखे। और वो भी खुशी से हमारी फ्रेंड हमें दिखाती जा रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह कि जी उनका घर देख के मैंने बस थोड़ी सी उनकी वीडियो बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई। मुझे तो उन्होंने कहा पूरे घर की बनाएं आप, और क्या कहते हैं अपना व्लॉग बनाओ। तो मैंने कहा मैंने परमिशन नहीं थी ली, चाहिए था मैं फ़ोन पे पहले परमिशन ले लेती, मैं एक एक सीन दिखाती। हम एंटर हुए कैसे वो हमें गली के बाहर से लेने आई, राइड बुक करवा के दी हम लोगों की, कैसी उन्होंने वेलकम हमें किया, कैसे मैं क्या एक एक सीन हम लोगों को याद रहता है। चले जी अब ये भी सीन हम लोगों को याद रहेगा। ये छत से हम आए और आते ही हमने ऐसे पानी पीना शुरू किया ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सुकून हम लोगों को ना बस रूम में आके ड्राइंग रूम में मिला। इसके बाद आगे जी चाय, और चाय के साथ है जी मुख्तलिफ़ किस्म की बिस्किट्स और जो मिठाइयाँ वगैरह हैं वो। मैं कहती हूँ कि बहनें दो इकट्ठी बैठी हो ना, मेके से जब मेके में इकट्ठी होती हैं तो सारी रात बच्चे बोल के माएँ बच्चे से संभालती रहती हैं, बैठ के बहनें से दुख सुख बोलती है, कर बात नींद ही नहीं होती। तो इसी तरह जब हम सारी फ्रेंड्स बैठी हुई थी, और यकीन माने आप कि हम लोग बोलते जा रहे थे, किसी को बारी नहीं थे हम दे रहे। मैं अब ऐसे किसी महफिल में बैठी हूँ ना तो मुझे कहा जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो मैं किसी को बारी नहीं देती। लेकिन जब हम सारे फ्रेंड्स बैठे हुए थे, मैं कहती हूँ हम लोग ऐसे बोल रहे थे कि दूसरे को बारी नहीं थी मिल रही, मेरी सुन ले जो अच्छी दोस्ती होती है ना वो भी अल्लाह की ब्लेसिंग है, ये हर एक को नहीं मिलती। कई दोस्ती ऐसी होती हैं सिर्फ टाइम पास, या मेरी तो मैं कहती होती हूँ कई दफ़ा कि ये मतलबी महलूक होती है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छे दोस्त हो ना तो यकीन माने कि आप जितने भी परेशान हो ना तो आपकी परेशानी दूर कर देंगे। और ये अच्छा जी ये क्या है, ये मैं जब व्लॉग बना रही थी वो फ्रेंड ने ना फ़ौरन ही ये बेजी के गिफ्ट्स आए जो आप लोग सारे लेके आए, तो उसने खोले और हम लोगों को ना वीडियो बना के भेजी। तो मैंने कहा कि मैं इसको व्लॉग का हिस्सा बना लूँ, उन्होंने कहा खुशी से बना सकती हैं। तो ये जी मैं खुशी से ना ये व्लॉग का हिस्सा बना रही हूँ, ताकि ये जब भी व्लॉग देखा करेंगे सबको एक दूसरे के ना गिफ्ट्स याद आएंगे कि कौन किस तरह और ख़ूबसूरत मोहब्बत से लेके गए। गिफ्ट्स की कोई कीमत नहीं होती, ये चाहत होती है और मोहब्बत होती है, और कितनी खुशी से कोई लेके जाता है। तो जी बस अल्लाह ताला उनको ये जितने भी ये बर्तन वगैरह गए हैं, अल्लाह ताला उनको इसको नसीब करे, इसको इस्तेमाल करना और इस गिफ्टों को। और बहुत हम लोगों को मज़ा आया, हम लोगों ने इतना इंजॉय किया। और मैं कहती हूँ कि मेरी दोस्तों ने ना एक अरसे बाद मिल के खाना खाया, मैं तो भाई खांदी रानी
میں کہتی ہوں جب انہوں نے व्लॉग دیکھنا نا ضرور کمنٹ کرے گی کہ ادھر بھی یہ شرارت کرنے سے نا نہیں باز ہے. میں کیا کروں, میں نے کہا نا ایک تو میں بہت بولتی ہوں لیکن جب میری دوستیں بیٹھی ہوں نا تو میں ذرا کم ہی بولتی, کم کیا مجھے باری نہیں آتی. تو ماشاءاللہ جی کتنا سونا سوٹ ہے سلوا کے پہننا. دو مجھے تو یاد ہی نہیں کہ میں व्लॉग بنا لیا. ویسے بہت ہی مزے کا سوٹ ہے, اس کو ضرور سلوانا عید پہ خوبصورت سی لیسز لگا کے. تو یہ دیکھیے جی کلاک یہ بھی کتنا خوبصورت ہے, پیچھے ساری کراکری گئی ہے اور وہ سینڈوچ میکر تھا. اور اب آپ بتائیں کہ میرا اس میں کیا گفٹ تھا. میں آپ کو بتاؤں میں آج کل تھی تو ذرا تھوڑی سی ٹینشن میں مارکیٹ نہیں جا سکی. ان میں سے میرا کوئی بھی گفٹ نہیں ہے, اس لیے میں نے نقدی سے کام چلایا. تو میں نے ان کو کہا کہ جو میں نے گفٹ سوچا ہوا تھا آپ نے وہی لے کے آنا ہے, وہ فلاں جگہ پڑا ہوا ہے اور آپ نے وہی لے کے آنا ہے. اس لیے آپ گیس نہ لگاتے رہیے گا کہ جنت کا گفٹ کون سا ہے. اگر میں جاتی نا تو میں نے برتن ہی لے کے آنے تھے, تو لہٰذا اس دفعہ میں نے برتن نہیں, اس دفعہ میں نے کچھ اور سوچا ہوا تھا. اور ان کو میں نے کہا کہ میں نے فلاں جگہ پہ دیکھا تھا اور فلاں جگہ پہ آپ نے وہی چیز لے کے نا استعمال کرنی. آج کا دن تھا جی یار و بیلیوں کے سنگ, اپنی دوستوں کے ساتھ بہت مزہ آیا. آپ نے کمنٹ کرنا ہے اور مجھے بتانا کہ آپ کو وہ لوگ کیسا لگا. اللہ حافظ.